अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है और ऐसे में अब गर्मियां जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं और सर्दियों की आमद है। सर्दियों की आमद के साथ अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में आवाम को चाहिए अपने आप को कवर करने के लिए स्वेटर, मोटे कपड़े, और इस बढ़ती महंगाई में इन मोटे कपड़ों को यानी कि अपने आप को सर्दी से बचाव के लिए आवाम रुख करती है महंगाई के दौर में इस लंडे बाज़ार का। लेकिन लंडे बाज़ार में भी अगर हम देखें तो लंडे बाज़ार की आजकल रौनकें मान पड़ती जा रही हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दोबर करके रख दिया है। ऐसे में आवाम खाए क्या, अपने आप को किस तरीके से सर्दी से बचाए, और सर्दी से अगर बचाए तो फिर जो बढ़ती बीमारियां हैं उसमें अपने आप को किस तरीके से बचाना है, इस हवाले से बात करेंगे। लुंडे बाज़ार का आज हमने रुख किया है और आज जानेंगे आवाम से कि आवाम लुंडे बाज़ार का रुख करती क्यों है, और अगर कर रही है तो फिर यहाँ पे जो महंगाई है वो किस कदर है, आया यहाँ पे जो रेट हैं वो सस्ते हैं या चीज़ों के रेट महंगे हैं, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। यहाँ की आवाम से हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लाला, महंगाई इतनी ज़्यादा, उसमें आप जूते इतने महंगे लगा रहे हैं। महंगे क्या लगा है, चीज़ अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। कितने का जूता है? 800। 800? कौन सा 800 का? ये वाला। ये 800 का है जी। फाइनल क्या हो जाएंगे इसके भाई? इसका फाइनल 600 हो जाएगा। इसका फाइनल 600 रुपये हो जाएगा। ज़बरदस्त क्वालिटी यानी कि अच्छी है। हाँ, अच्छा अच्छा। कितना चल जाता होगा, यानी कि ये 2-3 साल चल जाता। 2-3 साल चल जाएगा। लेकिन लोग तो ये शिकायत करते हैं कि लेके जाओ तो थोड़े दिनों में ख़राब हो जाता है यहाँ का जूता। नहीं, वो लोकल होता है, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है, ये बाहर का है। कहाँ से मंगवाते हो माल? ये फ्रांस से। फ्रांस का है जी। अच्छा, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो क्या आवाम जो आपके पास आती है, क्या वो यानी कि खरीदारी उसी तरीके से करी जैसे पहले जब चीज़ें सस्ती थी उस टाइम ज़्यादा लोग खरीदते थे, या आजकल के दौर में खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, आजकल के दौर में ज़्यादा खरीद। आजकल के दौर में खरीदारी ज़्यादा है। जी, हम लोग सस्ता देता है, मुनासिब रेट का दे देता है। जी सही। आवाम से बात कर लूँ, फिर मैं पूछ लूँ कि आप सस्ता दे रहे हैं महंगा दे रहे हैं? पूछ लो। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारे भाई खड़े हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं वो यहाँ पे क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या करने आए हैं यहाँ पे? शूज वगैरह खरीदने आए थे दोस्त के लिए। बहुत महंगाई चल रही है। महंगाई है? बहुत ज्यादा महंगाई है। लेकिन वो खान तो कह रहा है कि मैं सस्ता दे रहा हूँ। ये तो आपको इंटरव्यू के लिए कह रहा है कि सस्ता दे रहा हूँ, वरना ये 800 का जूता तो कभी भी नहीं देंगे। यानी हम खड़े रहे फिर आप लेके चले जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, लुंडा बाजार में वो रौनक देखने के में नहीं मिलती जो पहले हुआ करती थी। क्या वजूहत है? बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परेशान भी, उस तरीके के रोजगार भी नहीं है जिस तरीके के होने चाहिए थे। सही। तो बस महंगाई है, गुजारा कर रहे हैं, जो हो सकता है बच्चों के लिए लेते हैं, बहन भाइयों के लिए लेते हैं, जो चीजें मिल सकती हैं जितने। यानी लोग लुंडा बाजार का रुख इसलिए भी करते हैं कि महंगाई में ये सस्ता जरिया है चीजें खरीदारी करने का। इसके अलावा क्यों आते हैं? काफी लोग कोऑपरेट भी करते हैं यहाँ पर, कुछ जानने वाले पुराने भी हैं। सही। तो उनके पास आते हैं वो। यानी आप फिक्स कस्टमर हैं इनके? बिल्कुल फिक्स हैं, हर साल आते जाते हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं या साल में 2-3 दफा चक्कर लग जाता है? हर साल आते हैं। मतलब अगर गर्मियों में जरूरत पड़ती है, जैसे ट्राउजर्स वगैरह की चीजों की, तो वो जरूरत पड़ती है तो लेते रहते हैं जी। ठीक है, आपने देखा। मजीद यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस टाइम रश बहुत ज़्यादा होने लग गया है और पूछते हैं कि आज आवाम यहाँ पे क्या करने आई हुई है लुंडा बाजार में। एक और यहाँ पे खान मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? खैरियत से हो? तो बस है अल्हम्दुलिल्लाह। रश आज बहुत कम नजर आ रहा है लुंडा बाजार में, क्या? बस अभी तक तो इतना सर्दियाँ नहीं आई है भाई, सर्दियाँ जब आएंगी तो यानी सिर्फ सर्दियों में ही लुंडा बाजार का लोग रुख करते हैं? हाँ सर। गर्मियों में नहीं होता कुछ? गर्मियों में नॉर्मल होता है। गर्मी आवाम ये शिकायत करती है कि भाई लुंडा बाजार की भी रेट अब जो है वो ज्यादा हो गए हैं, ऐसा क्यों है? बस लोग तो क्या नहीं बोलते, रेट बिल्कुल मुनासिब रेट मुनासिब है। हाँ जी। क्या कितने का जूता है अगर हम ले तो? जूते तो 500 का भी है, 600 का भी है, 400 का भी है। अच्छा, 400 का भी आप जूता दे रहे हो? हाँ जी। बड़ी बात है। अगर महंगाई के दौर में 400 रुपए का आपको जूता मिल रहा है तो फिर हर किसी को यहाँ आ जाना चाहिए। ये देखो 50-50 का लगे आया है, और इन लोगों के साथ क्या करिए लोग। 50 रुपए की सेल है ये? 50 रुपए की सेल। ये लोग दुकान पे जाएंगे तो
200-300 रुपए का। जबरदस्त, यानी 50 रुपए में आप आके यहाँ से अच्छी चीज ले सकते अच्छी हैं। से अच्छी चीज। माल कहाँ से लाते हो? माल शेरशाह से। शेरशाह से। हाँ जी। यानी किस तरह आता है, कंटेनर वाइज मिलता है तुम्हें या पूरा एक तरह से सट्टी बट्टी में लेते हो? सट्टी बंडल मिलता है भाई। सट्टी बंडल में हाँ मिलता जी, है, फिर उसमें तो छानना उसमें छांटना पड़ता है। हाँ जी। चीजें खराब भी निकलती होंगी? खराब भी निकलती है, अच्छी चीजें भी निकलती है इनमें अच्छा। से। हाँ जी। यानी कि चीजें ज्यादातर खराब निकलती हैं या अच्छी भी निकल आती हैं? हाँ, इसमें अच्छी चीज, अच्छा से अच्छा चीज मिल जाते हैं और ऐसा कचरा चीज मिल जाता है कि वो फेंकने का। तो फिर इसको तुम कितनी हिस्सों में यानी कि तकसीम करते हो? मिसाल तो मैंने एक बंडल लाया ना, उसको फिर 3 हिस्सों में तकसीम। 3 हिस्सों में? हाँ, 50 का, 450 का, 160 का ये। हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही 50 रुपए की सेल में दे रहे हो? ऐसा तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, नुकसान में जाएंगे। सही। हाँ जी। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लोग लुंडा बाजार का रुख क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे पायदार चीज़ और सस्ती मिलती है। पायदार चीज मिलती जी है। हाँ। तो आजकल महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, ऐसे में लुंडा बाजार की रौनकें भी मान पड़ती जा रही हैं, ऐसा भाई क्यों? जैसे इधर पे पहले रौनक हुआ करती थी ना, वो रौनक नहीं है इधर। कारोबार पहले जैसा नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है ना। अब जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो गई, लोग कम से कम खर्चा कर रहे हैं। सही। अब जिसने पिछले साल शूज लिया वो बेचारा वही पहनेगा। हाँ, ये अपने तो। बच्चों की खरीदारी कर रहे हैं। कितनी दफा चक्कर लग जाता है साल में लुंडा बाजार का? मेरा पहले तो मैं बहुत दफा आता था, सही। क्योंकि मेरा खुद का यही कारोबार है। अच्छा, आपका भी एक मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा अच्छा, लेने हैदराबाद के से यहाँ पे माल लेने के लिए जी आए हो। सही। तो क्या होता है, मतलब अगर कंटेनर के हिसाब से मिलता है तो उसमें फायदा है या इस तरीके से माल खरीदने में असल फायदा में होता है? कंटेनर के हिसाब से मिलता है, वो बड़े जो होते हैं ना, बड़े ब्रोकर वो खरीदते हैं। वो खरीदते फिर हैं। बड़ों से ये लेके आते हैं। सही। ये सेटिंग है। अब ये पूरा कंटेनर ये पठान खरीद नहीं सकते, ये जो भी लोकल ठेले में काम कर रहे हैं। यानी कि वो पहुंच से बाहर है। जी हाँ, महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, टैक्स भी इन चीजों पे ज्यादा लग बिल्कुल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये है कि है पायदार चीज़, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ ये भी थोड़ी महंगाई होगी। वो डॉलर ऊपर हो गया तो ये भी महंगा हो गया माल। डॉलर महंगा हो रहा है, यानी कि ये डॉलर से हिसाब किताब इसका ज्यादा है कि डॉलर महंगा होगा तो माल भी महंगा हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तानी पैसा तो बाहर चलता नहीं है, डॉलर में ही खरीदते हैं। सही। तो ये सारी जो बरामदात आ रही है, ये सारी जो डॉलर में है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मजीद बात करते हैं। आपका अपना स्टॉल है या खरीदने के लिए आए हो? ये स्टॉल है। स्टॉल है। हाँ। लोग वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, ऐसा क्यों है? क्या? लोग वैसे रश वैसा नहीं है लुंडा बाजार में जो पहले हुआ करता था। बाजार सस्ता माल है ना। हाँ, सस्ता माल है, लोग कहता है इधर से दुकाने में महंगा है ना। दुकान में महंगा है, हाँ, इधर सस्ता है ना। सस्ता है। हाँ। जब यहाँ पे रश ज्यादा होता है, लेकिन आज वो रश नजर नहीं आ रहा। आज पता नहीं है, कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं। यानी महंगाई ज्यादा हो हाँ, गई है। महंगा ज्यादा हो गया। यानी महंगाई फिर कम हो तो कारोबार और ज्यादा वो चले। रश था, इतना ताकत भी नहीं होता ना, इतना रश था। आज महंगाई है ना। आज महंगाई ज्यादा है। हाँ, बहुत क्या ज्यादा। हुकूमत को पैगाम देना चाहोगे? बस हमारे से ताउन कर दे, ये बस पैगाम है। आपसे ताउन हाँ, करें। गरीब लोग के इधर से आया हुआ, इधर आवाम का भी फायदा है ना, सस्ता माल है, क्या है ना। आवाम गरीब है आजकल की। हाँ, गरीब है, तू कारोबार नहीं है, पैसा कम है, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा। हाँ ना। काफी सारे लोग हैं, लेकिन नाज़रीन वो वाला रश जो है वो देखने में नहीं आ रहा जो पहले हुआ करता था। जो लुंडा बाजार की रौनकें थी वो काफी मान नजर आती हैं। यहाँ पे जो जितने भी दुकानदार हैं वो यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और ऐसे महंगाई के साथ साथ लोग खरीदने के लिए तो आते हैं, लेकिन जब उनको रेट पता चलते हैं तो वो काफी मायूस हो जाते हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाला, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लाला, क्या वजूहत है आज वो वाला रश मौजूद नहीं है लुंडा बाजार में जो पहले हुआ करता था? यार ये तो असल बात तो ये है, महंगाई बहुत है। अच्छा, महंगाई ज्यादा हो गई। ये महंगाई की वजह से और फिर बहरहाल ब्याम और मार्केटों से इधर भी ज्यादा रश है, सदर मार्केट में ज्यादा रश है, क्योंकि ये सारा लंडे का माल है, सस्ता बेचता लाला, आवाम ये शिकवा करती है कि महंगाई ज्यादा हो गई है, जब आओ तो अब खान भी बहुत चीजें महंगी देता है, तो ऐसा क्यों है? नहीं महंगा नहीं देता यार, के शूज है वो भी 300-400 का है, दुकान
दुकानों में 3000 4000 मिलता है। चप्पल है, ये देखो 100 150 में आपने लगाई दी। 100 का लगा। कोई भी पसंद आया, कोई भी कस्टमर। यानी आपके रेट इतवार बाजार से ज्यादा है या कम है? कम है, बिल्कुल कम है। बिल्कुल मुनासिब है। 100 रुपए में क्या मिलता है? कितनी सुबह से अभी तक लोग खरीदारी करके जा चुके हैं? बहुत लोग आता है इंशाल्लाह, बहुत लोग आते सिर्फ हैं। इतवार के दिन यहाँ पे रश होता है? हाँ, सिर्फ इतवार के दिन रश होता है, हफ्ते के दिन रश होता है और भी रश होता है। अच्छा, हाँ, सीजन में तो भी काफी रश होता है। सीजन अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी सीजन यानी अभी ज्यादा है। सीजन शुरू होने वाला है, 11 महीना है। यानी फिर आपके रेट भी सीजन के साथ ज्यादा हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मुनासिब हो पक्की जाएगी। बात है। ये देखो ना, अभी 100 रुपए के लेके अभी सीजन शुरू होने वाला है। अच्छा, हाँ। माल पीछे से कैसे आ रहा है? सस्ता आ रहा है, महंगा आ रहा है या आ ही नहीं रहा? वहाँ से महंगा, थोड़ा सा महंगा आ रहा है, इस वजह से इधर लोग भी थोड़ा सा महंगा बेचता है। हाँ, वहाँ से महंगा आ रहा है। यहाँ एक और खरीदार है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है सर, आप सुना के लुंडा बाजार क्यों आते हैं लोग? सर लुंडा बाजार अपनी जेब की हैसियत के हिसाब से आते हैं लोग, जिससे कि पाकिस्तान के हालात कर दिए सियासतदानों ने, इस वजह से लोग यहाँ पे आते हैं सर। लेकिन यहाँ पे भी ये हाल है कि लुंडा वाले को भी नहीं छोड़ते यहाँ पे भी। अच्छा जी, लेकिन लोग तो यहाँ पे जो खरीदार हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सस्ता यानी कि बाजार लगाए हुए, यानी कि अगर जो भी आए वो आके उसकी जेब पे इतना कुछ भारी नहीं पड़ता आजकल की महंगाई के दौर में। बिल्कुल सही बात है। लंडे के शूज देखें 300 रुपए का बिक रहा है ये देखिए आप जरा दिखाइए कैमरा में। सही 300 रुपए का बिक रहा है ये चप्पल है 200 रुपए की बिक रही है। यानी ये हमें देख के सस्ता किया हुआ है या है ही सस्ता? यहाँ पे है ही सस्ता ये। सही, यहाँ पे है सस्ता। ये देखें पेंटे 200 रुपए की बिक रही है। गरीब आदमी क्या करेगा? यहीं से गरीब आदमी खरीदेगा फिर तो आके। अब गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर कराची शहरियों के लिए कोई काम नहीं है। पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग, फारिग उम्र रेड़ा लगाया हुआ है मैंने ये सामने। अच्छा, आपका खुद भी रेड़ा है? मेरा खुद का रेड़ा लगाया हुआ है। जो ये हमारे को बंडल 4000 रुपए का आता था, अभी गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगा के वो 40,000 का कर दिया। 40,000 रुपए का कर दिया। अब हम गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाए? हमारे को नौकरी प्रोवाइड नहीं, हम ठेला लगाए तो ठेले के बाद कितना टाइम हो गया ठेला लगाया? मेरे को ठेला लगाए हुए मैं 20 साल से इस कंपाउंड के अंदर हूँ। अच्छा, और यहाँ का टैक्स कितना भरते हैं आप? यहाँ का टैक्स डेलीवेजीज पे बस जो लोग आते हैं जाते हैं वो ले जाते हैं, वो जिनकी डिमांड है। सही, इसकी जितनी डिमांड है वो उतने पैसे, यानी कि सुबह से कितना अभी तक जो आपका माल फरोख्त हो चुका है? बस ये अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा उसमें शुक्र है मालिक का। जैसे कारोबार हालात वैसी डाउन है आजकल पाकिस्तान के, वो बात नहीं है अभी काम के। वो रौनक नहीं है लुंडा बाजार में जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे बस यही हाल हो गया है। अभी बस लोग खाने पीने में हर चीज में महंगाई हो गई ना, बहुत महंगाई ज्यादा। चाहे सब्जी ले लें, दाल ले लें, गोश्त ले लें या खरीदो फरोख्त का सामान ले लें, आप हर चीज से आवाम परेशान है इस वक्त। आवाम का सूरत हाल कोई भी नहीं है अभी इस वक्त। सही, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपकी मीडिया के जरिए अगर कुछ करना चाहती है सियासतदान या पॉलिटिक्स पब्लिक कुछ करना चाहती है आवाम के लिए या कराची शहरियों के लिए, तो सब लोगों को एक बराबर के नजरिए से देखे। वोट दिया था, सियासत में नहीं लेके जाए। वोट मैंने नहीं दिया, क्यों मैं वोट नहीं देता? ना उन्होंने कुछ किया, ना पीपल्स पार्टी ने कुछ किया, ना किसी और ने कुछ करना है। किसी ने कुछ नहीं करना। जिसने आना है जब आके अपना खाली वोट बैंक बनाना है और भूल जाना है। अपने वादे करने, अपने वादे करने के बाद भूल जाना है। हर सियासतदान आता है, अपने बोल वचन देता है और बोल वचन के बाद आवाम को भूल जाता है। अब मेरे जैसा बंदा है, मैं 15 साल से नौकरी के लिए अप्लाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिली। मैं ग्रेजुएट बच्चा हूँ, मैं ठेला लगाया हुआ है मैंने इधर। इन पठानों के साथ मैंने अगवान बस्ती बना ली इधर ही। अच्छा, यानी आप एडजस्ट हो गए? मैं इनके साथ एडजस्ट हो गया, मैं इनके साथ खुश अपनी रोजी रोटी करता हूँ इधर। नहीं, बड़ी बात है अगर एडजस्ट हो गए। 15 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही, तो उन्होंने जो है अपना यहाँ पे जो है वो सेटअप सारा कर लिया है और कहते हैं कि भाई एक अच्छे माहौल में जो है हमने अब दुकानदार कर रहे हैं। और मजीद बात करते हैं यहाँ के लोगों से, हमारे साथ रहिए सर। एक और मौसूफ मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो रश नजर नहीं आ रहा ठेलों के ऊपर जो पहले हुआ करता था, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये बात है कि अब जो है कराची वाला बड़े डर गया ना, ये जो ई चालान का मसला आया हुआ है, तो इसकी वजह से जो है लोग ई चालान से लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया। घर से निकलना क्या, तो अब घर से कैसे निकलना छोड़ दिया कि भाई मोटरसाइकिलों पे नहीं आ रहे। एक बाइक पे जो है 5000 चालान है हेलमेट का, और कार का जो है वो 10,000 रुपये चालान है। डीआईजी साहब ने एक बड़ा सख्ती लगाया हुआ है। अब जो है हालात भी सही नहीं है, लोग परेशान है, महंगाई बढ़ गया। यानी चालान के डर से लोगों ने मार्केट आना छोड़ दिया? मार्केट आना छोड़ दिया भाईजान, जब भी यहाँ पे रश नहीं है। बिल्कुल रश। लेकिन आवाम तो कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा लुंडा बाजार में। नहीं, महंगाई नहीं है। ये आप ये सामने लगे हुए ये चीज,
ये आपको यहाँ 100 रुपए का मिलेगा। सही। अब ये बोरी बाजार जाओ, ये चीज आपको 600 रुपए में मिलेगा। 600? यही चीज ये 100 रुपए की मिलती ये यहाँ 100 रुपए का मिलता है। आप खुद सोच लो, अगर आपका कंपनी हो तो ये चीज आप 100 रुपए का देगा? नहीं देगा। फिर भी हम लोग 100 रुपए का देगा। हम लोग थोड़ा कमाता है, बस रोज कमाता है, रोज खाता है। यानी रोज इतना होता है कि जो है घर का गुजारा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह देते हैं, बस कुछ होते हैं बस। अच्छा। जी, अल्लाह रिस्क देते हैं। क्या हुकूमत को कहना चाहोगे? हुकूमत को तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हुकूमत तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्यों आए लुंडा बाजार? मुंडा बाजार बस वैसे फिरने के लिए, कुछ फिरने के लिए? हाँ, चीजें नहीं खरीदते आज? लेने की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, यानी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं आप? हाँ। अभी तक कुछ नहीं खरीदा? नहीं कुछ नहीं। क्यों, महंगाई ज्यादा है यहाँ पे, रेट ज्यादा है इसलिए? नहीं अभी देख रहे कि हो सकते है, इसमें कोई पता नहीं अभी तक है। इस पे यहाँ पे चीजें महंगी दे रहे हैं लोग? है तो महंगी है, इतना सस्ता तो नहीं है। नहीं है, हमें देख के रेट सस्ते कर दिए क्या? पता नहीं है, अभी हो सकता है आप लोगों को देख कर के होगा। हाँ, ये तो बोल रहा है कि भाई 100 रुपए में मैं बेच रहा हूँ तो 100 रुपए में तो चीज ले सकते हैं। तो आप ये 100 का ये निकालो 100 रुपए का जितना चप्पल चाहिए, सच बताएगा लेना है ना, आ जाओ ले लो, हम देगा। मुझे जरूरत वाला चीज डालूंगा ना। चप्पल है ना, ये क्या है? और 600-700 रुपए दे देगा। नहीं तो 100 रुपए का दे रहा है ना। 100 रुपए में चप्पल, यहाँ जाओ 100 रुपए। ये तो शूज है ना, हर चीज तो हर चीज तो अपना रेट है, अपना इतना 800 रुपए आजकल क्या मिलता है? तुम बताओ मेरे को, क्या मिलता है? हम 100 रुपए। खान काफी गायब हो गए। मजीद बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। बड़ा ही कोई जबरदस्त और मजे का एनवायरनमेंट है यहाँ का। लोग तो इतने ज्यादा नहीं है कि हर कोई यही कह रहा है कि महंगाई है, लेकिन कुछ लोग जो आए हैं वो विंडो शॉपिंग भी करने आए हैं। मजीद बात करते हैं यहाँ पे लोगों से, हमारे साथ रहिए। लुंडा बाजार में मौजूद है और यहाँ पे बड़ा ही कोई जबरदस्त स्टॉल है जहाँ पे बहुत सारे जूते जो है वो नए नए किस्म के नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इसी के मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, जूते तो बड़े जबरदस्त तुम्हारे पास है। हाँ, जूते बहुत अच्छे लगे। महंगे दे रहे हो सस्ते दे रहे हो? सस्ते दे रहा हूँ। सस्ते? हाँ। कितने का? 500, 600, 400, 500, 600 का? ये नहीं, सबसे सस्ता जूता तुम्हारी दुकान पे 400 रुपए का है। हाँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें देख के तुमने रेट सस्ते कर दिए? नहीं भाई, हम शुरू से ही रेट बेचते हैं। गाहक आता है, गाहकों से आप सुबह से कितना माल तुम्हारा बिक चुका है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो बिक रहा है बस गुजारा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा चल रहा है। लेकिन आवाम बोलती है कि भाई महंगा दे रहे हो यहाँ पे भी। जब भी लुंडा बाजार में अब वो वाला रश नहीं जो पहले हुआ करता था। आवाम की जेब खाली हो गई इसलिए उसको महंगा लगता है। वैसे रेट वही पुराना रहता वैसे है। सेम रेट है। सही। अगर महंगाई का दौर की बात करें, महंगाई इतनी ज्यादा है और अगर एक इंसान की जेब में से 1000 रुपए हैं तो वो जूता खरीदेगा या अपना घर चलाएगा? वो क्या करेगा फिर? बस यही तो मजबूरी है ना। ये कह रहे कि महंगा हो गया, वो कह रहे जो उस टाइम में सस्ता के दौर में 1000 का लेता था ना, हाँ। अभी वो कह रहे कि नहीं भाई अभी हमें 300 रुपए के दे दे, 300 क्योंकि रुपए। उनको घर का खर्चे का लगा हुआ है। सही। तो इसलिए माल वो पीछे कहते से हैं कि ये सस्ता आ रहा है, महंगा आ रहा है, तुम्हें तो फायदा है। तुम तो एक सट्टी में उठाते होगे ना? सट्टी नहीं, ये माल पीछे से बहुत महंगा हो गया। महंगा हो गया? हाँ। कितने का हो गया? यानी ये पहले मतलब एक बंडल आता था 15,000 20,000 रुपए का, अभी वही बंडल 35-40 हजार रुपए का हो गया। 40,000 रुपए का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, लुंडा बाजार क्या करने आया मैं? सर ये जूतों की खरीदारी। अच्छा, जूतों की खरीदारी। कितने जूते खरीदे फिर अभी तक? सर अभी तक तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं खरीदा? नहीं। क्यों, महंगाई ज्यादा है या रेट ज्यादा हुए हैं यहाँ पे अभी? बस महंगाई भी ज्यादा है, रेट भी ज्यादा है। रेट ज्यादा है जी। ज्यादा, यानी कि रश आज वो वाला रश नहीं है आवाम का। क्या वजह है? सर ये महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? जी जी। यानी अब वो चीज नहीं मिल रही जो पहले मिला करती थी सस्ती दामों में? सर सस्ती भी मिलती थी और चलती भी थी। चलती भी थी जी। अब यानी लेके जाओ तो ये 2-3 दिन में अभी फारे महंगी भी दे रहे हैं और चल भी नहीं रही। नहीं चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आवाम को? बस आवाम को यही कहना चाहूँगा कि बस गुजारा करो, क्या करें, महंगाई में गुजारा ही हो सकता है सर। सही। और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहोगे? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि थोड़ा
आवाम का ख्याल करो और महंगाई कम करो। महंगाई कम करें। जी जी, लेकिन बेरोजगारी इतनी हो गई हुकूमत है। तो कहती है कि हमने महंगाई खत्म कर दी है, अब वो महंगाई नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब हर चीज जो है वो रेट के यानी कि सबकी रेंज में मुतवसत तबके के हक में है। ऐसा है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है। फर्ज करो कि 1000 रुपये में 10 किलो 1200 अभी मिल रहा है आटा, पहले 1000 में भी मिलता था। अब वही आटा 10 किलो वाला 1200 पे चला गया। सही। तो फिर महंगाई तो हो गई। महंगाई ज्यादा है जी। महंगाई और सिर्फ महंगाई है और कुछ भी नहीं है। मजीद बात करते हैं यहाँ पे आवाम से, साथ रहिए हमारे। एक और यहाँ पे खरीदार आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर लुंडा बाजार क्या करने आए हैं? हम ये शूज लेने हैं भाई। शूज खरीद लिया आपने? यानी आज आप कामयाब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। कितने का मिला शूज? ये 300 का। 300 रुपए का? जबरदस्त शूज 300 रुपए में आपको मिल गए। यानी कि महंगाई है या नहीं है? बस दोनों चीजें। दोनों चीजें। महंगाई तो है, वो रश नहीं है लुंडा बाजार में जो होना चाहिए। नहीं रश तो ऐसे ही रहता है। यानी कि रश कम हो गया। हाँ बिल्कुल। क्या मसला है, यानी कि वजूहात क्या है रश ना होने की? ये लोग महंगा दे रहे हैं सामान या फिर पीछे से सामान महंगा है तो महंगाई ज्यादा हो गई है? महंगाई ज्यादा साफ है। महंगाई ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को हम क्या पैगाम देंगे भाई, हुकूमत खुद समझदार है। समझदार है, यानी कि और महंगाई कर दें फिर। समझदारी में तो फिर यही होता है। नहीं हम क्या उनको देंगे भाई, वो पहले महंगाई इतनी की हुई उन्होंने। कमर तोड़ी हुई है। कमर तोड़ी हुई है। बिल्कुल। लेकिन आज आप कामयाब हो गए, ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ खरीदारी करनी है सिर्फ ये लेके आप बस आप घर चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। घर चले। कितना टाइम हो गया? सुबह से कितने बजे आए थे यहाँ पे? तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में आया और आपने 300 में जूते लिए और अब आप घर जा रहे हैं। जी जी। जबरदस्त भाई, जल्दी इनको जूते मिल गए, बड़े जबरदस्त जूते मिले जो कि बता भी रहे हैं कि काफी रीजनेबल है। मजीद बात करते हैं यहाँ पे आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने सालों से हैं लुंडा बाजार में? तकरीबन हो गए 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। वो रश नहीं है जो पहले हुआ करता था, ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है, अभी कभी पब्लिक आ रही है कभी नहीं आ रही है। जैसे लोगों के पास पैसा होगा तो लोग निकलेंगे। आवाम तो ये शिकवा करी कि चीजें बड़ी महंगी हैं। नहीं, यहाँ पे चीजें सबसे ज्यादा सस्ती सस्ती हैं। शर्ट्स बेच रहे हैं आप? जी शर्ट बेच रहे हैं। कितने की शर्ट है आपके पास? हमारे पास शर्ट है भाई 250 से लेकर 200, 250, 300, 150 जैसा ग्राहक लगता है। गरीब गुरबा आता है जो बिल्कुल कहता है नहीं है, मैं बोलता हूँ जिस्म ढक ले। अच्छा दे देते हैं? ऐसे भी दे देते हैं? ऐसे भी दे देते हैं। बड़ी बात है। ये सब ऐसे तो नहीं कहीं हमें देख के आप ऐसा बोल? नहीं ऐसा है ही नहीं, मैं ऐसे ही बंदा हूँ, मैं बंदा ही ऐसा हूँ। माल कितना लेकर आते हैं पीछे से? सदका जारिया है। अच्छा सदका जारिया है ये। बड़ी बात है। महंगाई के दौर में अगर कह रहे हैं कि किसी के पास पैसे नहीं होते तो मैं ऐसे ही दे दिया करता हूँ। तो कितनी अभी किसी का तक जिस्म ढक जाए, किसी का खाना पेट में चला जाए, वो दुआएं तो देगा। पीछे से माल पीछे तो महंगा आ जमीन रहा है, में सस्ता आ रहा कीड़े है? खाएंगे। ये आपने इतनी बड़ी बात की, तो ये बात हमारे हुक्मरान क्यों नहीं समझते? बस ये तो उनको अब समझ में हो सकता है आ ही जाए कभी ना कभी, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ ही जाए। हो सकता है 2027 में आ जाए। 27 में आ जाए। और अगर हुकूमत दूसरी आई तो क्या पता वो अच्छी हुकूमत होगी। अल्लाह करे यार। इस हुकूमत से सेटिस्फाई आप? कोई कुछ नहीं है यार, मेहनत वही कुआं खोदेंगे और वही लेके जाएंगे। मेहनत करेंगे, लेके जाएंगे तो पेट में दाना पानी डालेंगे, खाना पीना कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? बस यही कहना चाहेंगे यार, बस जो बेचारों की सैलरियाँ, जिनकी जो सैलरी वाले हैं उनकी सैलरियाँ वैलरियाँ बस थोड़ी सी हों ताकि वो आए हमारे साथ, कम से कम 2 पैसे ज्यादा दे के चले जाएं, बस खुशी खुशी। सुबह से बिस्मिल्लाह हो गई आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 500 का सेल कर 500 की सेल हो चुकी? जी जी जी। सही। और कब तक होते हैं यहाँ पे सुबह से? सुबह से लेकर रात 11 बजे तक, बंद करते करते 11 बज जाते 11 बज जाते हैं। जी। इतवार को ज्यादा रश होता है या बाकी दिनों में भी रश? इतवार को ज्यादा रश होता है, मगर मैं कहता हूँ आम दिन अच्छा है, सुकून से खड़ा रहता हूँ। अच्छा। यहाँ पे परेशान करने
करने ज्यादा आ जाते हैं लोग, बच्चे, ये वो लोग। यानी आवाम ही कहती है कि हम आते तो खरीदारी करने, लेकिन रेट इतने ज्यादा हैं कि फिर हम वो चीज खरीद नहीं पाते। नहीं, अब ये तो सबके अपने अपने रेट हैं, सबके अपने अपने तरीक़ेकार हैं, सबके अपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। हमारा अपना रूल्स यही है, जैसा भी लगे अंधेर नगरी चौपड़ रात, यानी बेच दो 100 में भी आए तो बेच दो। 5 रुपए मिल रहे हैं, दे दो। अच्छा, 5 रुपए से भी खजाना भर ही जाएगा। 5 रुपए से भी खजाना भर जाएगा, यानी कतरा कतरा दरिया बन रहा है। एक और आदमी मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर लुंडा बाजार क्यों आए हो? सर वैसे शॉपिंग करने आज। शॉपिंग करने आए हुए थे। क्या शॉपिंग करी तुमने? शॉपिंग ये शूज लिए। शूज लिए, अच्छे मिल गए? हाँ अच्छे मिल गए। सस्ते मिले या महंगे मिले? नहीं सस्ते मिले। सस्ते मिले। कितनी देर तक यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ी जब जाके तुम्हारे रेट के मुताबिक तुम्हें जूते मिले? तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लग गए। 2-2.5 घंटे तुम्हें लग गए यहाँ पे? जी 2-2.5 उसके घंटे बाद ही जूते मिले? जी जी। और मजीद कुछ खरीदना है या बस फिर अभी घर जाओगे? नहीं बस और तो अभी कुछ नहीं खरीदना, बस। आवाम इस बार बड़ी कम है लुंडा बाजार में, ऐसा क्यों है? बस कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है रश। रश क्यों है? यानी कि महंगाई ज्यादा है इस वजह से? हाँ सर्दी अभी आने वाली है तो सीजन यानी आने वाला, तो चीजें अब तुम्हें क्या लगता है कि महंगी हो जाएगा या सस्ता होगा? नहीं फिर तो महंगा होगा ना। महंगा हो जाएगा? जी जी। सही। तो अब क्या कहना चाहोगे हुक्मरानों को? बस हम यही करेंगे कि गरीब जो लोग हैं उनके लिए कम हो जाए ताकि वो खरीद कर सकें। खरीद सकें। यानी कि अगर लुंडा बाजार में महंगाई होगी तो फिर लुंडा बाजार में अगर कोई नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ठीक है, महंगाई का हर कोई जो है इस वक्त रोना रोता हुआ नजर आता है। और आवाम से ही बात करेंगे, पूछते हैं कि भाई लुंडा बाजार क्या करने आए हुए हैं। आज बड़ी जबरदस्त चीजें मिल रही हैं, लेकिन रश वाला रश नहीं जो होना चाहिए। मजीद बात करते हैं, साथ रहिए हमारे। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर लुंडा बाजार किस लिए आते हैं? सर थोड़े सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन आज वो वाला रश नहीं है जो पहले हुआ करता था, ऐसा क्यों है? बस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वो खुद अपने संभाल पा रहे, तो हम हमारे हालात को क्या संभालेंगे वो। यानी कि महंगाई ज़्यादा है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर दुकानदारों की बात करें तो वो भी यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि उनको भी पीछे से माल जो है वो महंगा मिल रहा है। लेकिन ये तो वो जाने, अल्लाह जाने, उनका ईमान है कि वो महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है। लेकिन यहाँ हम तो रुल जाते हैं। कब से आए हैं यहाँ पे आप? हम अभी 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा हुआ है। कुछ खरीदारी की आपने? अभी कुछ तो समझ नहीं आ रहा, बहुत महंगी चीज़ें मिल रही यानी कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, इसीलिए अभी तक आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही। और क्या कहना चाहेंगे यार हुकूमत को? बस अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए और हम पे भी रहम करें वो, ताकि हमारे हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। सही। यानी कि हर कोई इस वक्त जो है महंगाई का शिकार है, चाहे वो आवाम हो या फिर खरीदार हो या दुकानदार हो। जी बिल्कुल सही। यानी कि है तो सारी आवाम ही ना। यानी कि हर कोई परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उतना कमा रहे हैं आजकल के दौर में या फिर नहीं कमा पाते? नहीं, उतना जितनी सैलरी है उसके हिसाब से घर का खर्चा नहीं चल रहा। नहीं चल पाता बहुत। अगर घर का खर्चा कर लेंगे तो फिर उसके बाद खरीदारी का खर्चा नहीं रहता। फिर बच्चों की बीमारियाँ, पढ़ाई, ये पूरी नहीं हो पाती हैं। नहीं हो पाती। यानी कि देखा आपने कि कह रहे हैं कि भाई आजकल गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है और महंगाई इस कदर है कि अगर हम घर चलाएं तो फिर चीज़ें खरीदने के पैसे बचते नहीं हैं। मजीद यहाँ पे आवाम है, उनसे ही बात करते हैं, साथ रहिएगा हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुंडा बाजार किस लिए आए हैं? वैसे आवारागर्दी के लिए। आवारागर्दी के लिए आए हैं। खरीदारी की कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी एक शूज लिए बस। अभी शूज लिए। सर्दी अभी आई नहीं है और पहले से ही सर्दी की तैयारी, यानी कि पैसे बहुत ज्यादा हैं आज क्या? नहीं, पंजाब में सर्दी हो गई नहीं। अच्छा, पंजाब से आए हो तो पंजाब में तो ज्यादा अच्छा लुंडा का माल मिलता है। नहीं, यहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ ज्यादा अच्छा है। महंगाई कहाँ पे ज्यादा है? पंजाब में है? यहाँ पे? यहाँ पे भी उतनी, उधर भी उतनी है। यानी कि चीजें उतनी महंगी है, चीजों का फर्क नहीं है। क्वालिटी कैसी मिलती है लुंडा बाजार में? अच्छी होती है, दरमियाने दर्जे की होती है? VIP होती है। यानी आपकी पूरी सर्दी कम पैसों में अच्छी चीजों में निकल जाती है। नई चीजें वैसे शॉप से भी लेते हैं, वैसे स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे लेते हैं। शूज के लिए आते हो? हाँ। अभी हमें देख के यहाँ पे इन लोगों ने रेट कम किए हुए हैं या अभी रेट है ही कम यहाँ पे? वैसे कम हो जाते हैं। कम है।
ठीक है, यहाँ पे भी कह रहे हैं कि भाई 200 में जो है बड़ी जबरदस्त जो है वो जैकेट्स वगैरह मिल रही हैं। यहाँ पे हर कोई ये कहता है कि जो है महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ जो यहाँ के जो ठेले वाले हजरात हैं वो भी सही रेट में लगा के जो चीजें जो है वो बेच रहे हैं। मजीद बात करते हैं एक और लाला। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो आपको पता है कि पूरे मुल्क में महंगाई है बाबा। रश वाला है जो पहले हुआ करता था? रश पहले जैसा ही है, अभी रश कम हो गया है? नहीं, रश तो काफी कम है पहले से कम है। पहले से क्या वजूहत है ऐसी? ये सारा महंगाई की वजूहत है ना। महंगाई की वजूहत? ये सारा महंगाई की वजूहत है ना, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर सकते, आपको पता है। फिर भी जो लोग रुख करते हैं इस बाजार के, हमारे बाजार के, ये इसके ब्याह में भी चीज सस्ता मिलती है, सस्ती मिल जाती है। अब ये स्वेटर है जो कि हम लोग बेचते हैं, ये 200 रुपए की है। 200 रुपए का? तो ये आपको पता है नहीं, आपको दाम से बाहर है गरीब लोगों के से, तो गरीब लोग मजबूर क्या। और अगर मुझे लेना हो तो कितने का देंगे? तो मेरे ख्याल थोड़ा सरमाएदार लगता है, 250 में देगा। मुझे 250 में देंगे? यानी बोल रहे हैं कि मुझे 250 में मिलेगा आपके लिए, आवाम के लिए 200 रुपए का, और टीवी वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए नहीं, सर्विस भाई के लिए। अच्छा, मेरे लिए सिर्फ 250 रुपए का, ऐसा क्यों? नहीं, मोहब्बत है ना। मोहब्बत है, यानी 50 रुपए ज्यादा लेने की। देगा 50 ज्यादा। सुबह से कितना माल अभी तक फरोख्त हो चुका है? यार ये तो भी अंदाजा नहीं बता सकता। अंदाजा नहीं है, यानी कि हो कम है, पहले इसी तरह शुरू होते थे, रश ज्यादा होता था। अच्छा, अगर माल की बात करें, जो पीछे से आपके पास माल आता है, तो माल के भी रेट जो है वो डॉलर के ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी वजह से रेट में भी वही फर्क है या फिर रेट वैसा ही है, या तुमसे? ये हमारा ये माल जो है ना, ये का माल जो ये बाहर से जाता है, तो आपको पता है सारा डॉलर के हिसाब से आता है। डॉलर के हिसाब से? डॉलर के हिसाब से तो इसमें बहुत फर्क पड़ता है। ये पिछले 7 साल महंगा, इसका दाम बहुत बढ़ गया तो इसमें माल कहाँ से खरीदते हो? लोग शेरशाह से खरीदते। शेरशाह से? तो शेरशाह से मतलब कंटेनर के हिसाब से उठाते हैं, बोरे के हिसाब से? हम तो ऐसे दाने के हिसाब से भी उठाता है, बोरे के हिसाब से उठाता है, किलो के हिसाब से भी। और अगर मुझे कारोबार करना हो तो क्या तरीकेकार होगा? बच्चों से लोग करते हैं, अभी वो इसी तरह कैसे कारोबार करेंगे? यानी शेरशाह से बोरा लाके यहाँ पे बेचना शुरू कर दो? हाँ, बस शुरू कर दो, जैसे हम गरीब लोग हैं, तुम भी बोलो बस 150, 200, 150, 100 में दे रहे हो बिरयानी तुम? मतलब आप ये चीजें देखो, ये चीज देखो, ये 50 रुपए में मिलती है, तो ये गरीब, ये वाला 50 रुपए में? ये 50 के लिए आप खुद देखो, ये वाला 50 में? हाँ जी, ये 50 का है। 50 में दिया है आपको? ये 50 में दे रहे हैं। लुंडा बाजार में वो रश नहीं जो पहले हुआ करता था, ऐसा क्यों है? आज तो बहुत रश हो रही है। आज रश है, यानी कि खरीदारी के हिसाब से आज ये बजट फ्रेंडली है, या हमें देख के रेट कम किया है? नहीं, बहुत सस्ते चीजें हम लोग लेते रहते हैं। कितने टाइम से आप यहाँ पे आई हैं? ये 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से आप यहाँ आ रही हैं, यानी कि साल में 2-3 दफा चक्कर लग जाता है। सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो उस हिसाब से जो माल यहाँ पे आया हुआ है वो यानी कि सही है, सस्ता है? बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। अच्छा भी है, सस्ता भी है। सस्ता है, यानी कि आपने फिर अच्छी खासी आज जो है वो शॉपिंग कर ली, अच्छे खासे पैसे उड़ा दिए। सस्ता भी है, बचत भी है, सस्ता और अच्छा माल है। कह रहे हैं कि सस्ता और अच्छा माल है। और मजीद उन्होंने बताया कि जो ये मेरे अकब में जो ये रेड़ा है, यहाँ पे हर चीज 50 रुपए मिल रही है। ये चीजें देखो, अब ये जो है ना, ये 50 रुपए कम दे रहा है, सही है? तो ये आप अंदाजा लगा दीजिए कि ये शॉप में, या मतलब जो यहाँ पे नया बंदा होता है, इसी रेट पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे शूज भी इसी तरह सस्ता देता है, चाहे खिलौने के बच्चों का सामान है, और ये जो हमारे होने के गर्म माल है, जो आप इस तरह शू होते हैं, ये सारी चीज इंशाल्लाह मैं ये बोलता हूँ कि कराची में सदर में जो बाजार लगता है, इससे सस्ता कहीं और। अच्छा लाला, ये जो इतवार बाजार वगैरह लगते हैं, जी जी, इतवार बाजार में माल महंगा मिलता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सस्ता मिलता है। यहाँ पे सस्ता है, इतवार बाजार में महंगा है? इतवार बाजार में थोड़ा दाम है, क्योंकि वहाँ पे माल भी तो क्वालिटी थोड़ा अच्छी होगी, लेकिन बात यह है कि ये माल जो यहाँ पे सस्ता मिलता है, सस्ता मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा ज्यादा आता है, आपको पता है, बाजार लगाना होता है ना, खर्चे होते हैं। तो ये जो है ना, ये जो हम लगा रहे हैं, ये जो देखो आप सामने 50 रुपया के, आपको गाहक भी कहते हैं कि 50 का में दिया। इसी तरह शूज भी आपको सस्ता मिलेगा, खिलौने सस्ता मिलेगा, जो भी चीज है इंशाल्लाह गरीबों के लिए जो हमारे से हो सकता है हम लोग वही करते हैं। अच्छा, हमारा भी मेहरबानी होगी ना, जो गरीबों के लिए सस्ता चीज बेचता है। एक और यहाँ पे खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तो सर, लुंडा बाजार किस लिए आए मैं? सर मैं यहाँ पर ना विजिट करने के लिए आया हूँ कि ये देखना है, मैंने ना यहाँ पे आ जाए, यहाँ आ जाए। हाँ जी, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए देखने के लिए आया था कपड़ा वगैरह, तो वो भी वो रश नहीं है लुंडा बाजार में जो पहले हुआ करता था, ऐसा क्यों? सर बस ना ये कुछ कह नहीं सकते, महंगाई इतनी हो गई है, हर कोई आपको पता है कि मजदूर बंदा है वो
अब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हम खुद देखते हैं कि पहले से ना बहुत तब्दीली आ गई। पहले बहुत रश होता था। रेट के हवाले से अगर हम बात करें तो रेट वगैरह सही है यहाँ पे? हाँ जी, रेट माशाल्लाह ठीक है यहाँ पर, बहुत मुनासिब रेट है। मुनासिब रेट है? हाँ जी बिल्कुल। कितना टाइम हुआ आपको अभी आज सुबह से यहाँ पे? मुझे यहाँ पे तकरीबन मैं 10 बजे का आया हूँ। 10 बजे के आप आए हुए? पूरा मार्केट अभी तक विजिट कर रहा हूँ। यानी कि अभी तक आप विजिट कर रहे हैं, यानी कामयाब हुए फिर आप? बस थोड़ा थोड़ा सा हो रहा हूँ, अभी तो कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं चीजें। अच्छा, और भी चीजें ढूंढ रहे हैं? बाजार घूम रहा हूँ, जहाँ से कोई अच्छी चीजें लगी। यानी आप पूरा बाजार घूमते हैं, जहाँ पे कुछ मुनासिब लगे तो फौरन खरीद लेते हैं? बिल्कुल खरीदता हूँ और वो अच्छी चीज देखी। यानी आज आप भी फुल पैसे उड़ाने के मूड में हैं? फुल शॉपिंग करनी है? जी। शॉपिंग वैसे कहते हैं कि दिमाग को तरोताजा करती है, कितना सच है इस बात में? बहुत बेहतर सच है इसमें, क्योंकि शॉपिंग जो है करते हैं। लेकिन अगर हम शॉपिंग करने आ रहे हैं और एक तरफ अगर दिमाग फ्रेश करना है, उसके साथ अगर ये भी दिमाग में डर हो कि चीजें महंगी हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर आप अगर दिल में डर भी रख कर आओगे तो 100 से बढ़ के डर नहीं है इसमें। हाँ जी, 50, 20, 100 से ना यहाँ पे आप कोई भी पीस बच्चों का ले सकते हैं। फिक्स प्राइस होती है, बार्गेनिंग कर लेते हैं? देखिए ये ना 30 से शुरू होते हैं, 150, 200, 400। यानी 30 रुपए में अगर आजकल आपको बेहतरीन स्वेटर मिल जाए अपने आप को कवर करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल के डॉक्टरों से ज्यादा जो है फिर ये स्वेटर वाले अच्छे हैं जो हमें जो है सस्ती चीज दे रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पे विजिट करने के लिए आए कि हम अपने बच्चों को बचा सकें। जबरदस्त, बच्चों को बचा सके। 100 वाला 50 में लाला ने आवाज लगाना शुरू कर दी है। और इस वक्त जो है आपने देखा कि आज हम मौजूद थे लुंडा बाजार में, और इस कदर यहाँ पे जो खरीदार है वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे आवाम को सस्ती चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ के जो खरीदार आवाम है उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि लुंडा बाजार बजट फ्रेंडली है, लेकिन आजकल जो है वो महंगाई इतनी ज्यादा है कि महंगाई ने इस वक्त कमर तोड़ के रखी हुई है। कुछ लोग खुश भी नजर आए, कुछ लोग महंगाई का शिकवा करते हुए भी नजर आए। आप देख रहे थे प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।